अब पहला ऊप्स मोमेंट, पहला क्या, दरअसल दो स्टॉक्स हैं। शुरुआत कर रहा हूं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से, HUL का स्टॉक, उसकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। एक बड़ा ऊप्स मोमेंट, क्योंकि आज से 12 महीने पहले की तस्वीर यह थी कि FMCG स्पेस का दिग्गज, कंजम्पशन स्पेस का प्रॉक्सी, सारे मार्की इन्वेस्टर्स इस स्टॉक के पीछे चेस करते नजर आते थे, पर ये बिल्कुल प्योरली ऊप्स मोमेंट बनता हुआ नजर आया। इस स्टॉक के ये जो साल के हाईज नजर आ रहे हैं आपको, ये स्टॉक ने छुआ था 2860 का जोन। 2860 के जोन से आज किस तरह की कमजोरी के साथ ट्रेड, 28% अपने साल के हाईज से दबाव में। और साल के हाईज छोड़ दीजिए, डायरेक्टर साहब HUL का रखिए प्लीज स्क्रीन पर, साल के हाईज छोड़ दीजिए, साल दर साल भी अगर मैं पूरे साल की मैपिंग कर लूं तो भी 15% के आसपास का दबाव। इस तरह का ऊप्स मोमेंट था, इस तरह का यहां पे क्राउड ट्रेड था जो पूरी तरह से गलत पड़ता हुआ नजर आया स्ट्रीट का। और उसकी तरफ दूसरा डायरेक्टर साहब ने पहले ही पत्ता खोल दिया, एक बड़ा सरप्राइज बना, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ऊप्स मोमेंट। ये ITC आप लोग की स्क्रीन पर आता हुआ। ITC के स्टॉक में क्या हुआ था, ध्यान रखें, पिछले कई सालों से एक दायरे में कंसोलिडेशन, सब पक चुके थे, थक चुके थे। और ITC का स्टॉक दरअसल पिछले कुछ दिनों में इसके जो ईयर लोस थे 199 के थे ITC के, और वहां से उछलता हुआ नजर आया 250 के लेवल, सबको ऑन द वे अपसाइड। इस मूव ने आई एम श्योर सरप्राइज किया होगा। महेश्वरी साहब, पहले आपके पास आ रहा हूं ये HUL और ITC पे व्यू लेने के लिए। पहले तो कितना सरप्राइजिंग दोनों का मूव आपके लिए रहा, और अब इन दोनों स्टॉक्स में महेश्वरी साहब कॉल क्या होगा? जी बिल्कुल, इनफैक्ट HUL तो FMCG क्षेत्र में जब भी किसी भी स्टॉक की बात करें तो सबसे पहले स्टॉक जिसमें नजर जाती है वो HUL ही रहता है, क्योंकि जिस सेगमेंट में भी ऑपरेट करते हैं वो मार्केट लीडर है। बट पिछले 1-2 क्वार्टर से जो हमने देखा है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ में डिक्लाइन हो रहा है, जो रूरल कंजम्पशन में डिक्लाइन हो रहा है, और जो उनके की रॉ मटेरियल है उनके प्राइसेस में बेइंतहा इजाफा हुआ है, तो जरूर वो धीरे धीरे करके प्राइस हाइक कर रहे हैं और पास ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उससे वॉल्यूम पे बिल्कुल इफेक्ट आ रहा है। तो हमने देखा कि जो पोर्टफोलियो जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट से घटकर धीरे धीरे अब सिंगल डिजिट की तरफ ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो दूसरा अग्रेशन हुआ है जो फूड बिजनेस में, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और ब्रिटानिया का, वो भी काफी कंपटीशन दे रहा है HUL के जो उनके कोर पोर्टफोलियो है फूड को। तो मेरा मानना है कि थोड़ा समय तक जरूर और प्रेशर यहाँ पे जारी रहेगा, और ये हमें नहीं बोलना चाहिए कि स्टॉक 55-60 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड हो रहे हैं अपने फ्यूचर अर्निंग से, और जबकि जो ग्रोथ आने वाली है, जो अगले 3 साल के जो CAGR जो ग्रोथ आएगी वो 14-15% से ज्यादा की ग्रोथ यहाँ देखने को मिलने वाली नहीं है। तो थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन निवेशक यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, और मेरा मानना है ITC एक स्टॉक है जिसमें मेरिट नजर आती है और वहां पर अपना पोर्टफोलियो स्वैपिंग हो रहा है। अब ITC के लिए पॉजिटिव क्या हो रहा है कि जो उन्होंने अपना फूड पोर्टफोलियो है और जो एग्री ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है वो धीरे धीरे करके काफी बढ़ा लिया है। इसके अलावा जो होटल बिजनेस है उसको सैटेलाइट मॉडल पे शिफ्ट कर दिया है, और जो उनका पेपर बोर्ड बिजनेस है वो काफी अच्छा चल रहा है। तो और सिगरेट में जरूर वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, बट चूंकि नए लॉन्चेस काफी सारे हैं और एक स्टेबल डिमांड बनी हुई है, तो वहां पर भी एक ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि जो इसकी CAGR करीब 11-12% का अगले 3 साल तक टॉप लाइन में और 12 से 13% का बॉटम लाइन में बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ITC में मेरिट मुझे ज्यादा नजर आती है कंपेयर टू HUL, यदि इन दोनों का कंपैरिजन करें। बढ़िया है, तो ITC में ज्यादा मेरिट नजर आती है वीजा वी HUL। एक और इंटरेस्टिंग चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रही थी, वो दोनों के बीच में पिछले 1 साल का कंपैरिजन। हिस्टोरिकली पिछले कई सालों से HUL का आउट परफॉर्मेंस, और फाइनली देखिए तस्वीर कैसी बदली है। ये जो ऑरेंज लकीर है दरअसल वो ITC का आउट परफॉर्मेंस, वीजा वी वो ब्लू लकीर तो HUL का परफॉर्मेंस रहा है। इस तरह से तस्वीर बदली है, और एक्सपर्ट्स को अभी भी इस ऑरेंज लकीर पे ही भरोसा ज्यादा, इन लेवल्स के आसपास। एक और इंटरेस्टिंग पैक है वो शरद अवस्थी साहब आपके लिए, 25% नीचे और साल दर साल 20-21% का दबाव। और इसको पर्सपेक्टिव में रखिए, पिछले साल निफ्टी 20%, मिड कैप 24-25% उछले हैं। तो इस तरह का स्टार्क अंडर परफॉर्मेंस HDFC लाइफ में आता हुआ। महेश्वरी सर, मामला गड़बड़ा गया, ये एक और ऊप्स मोमेंट था मेरे पोर्टफोलियो का, क्या करूं?
देखिए बिल्कुल एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने काफी अंडर परफॉर्मेंस दिया है। पहले तो इसके फंडामेंटल्स में नजर डालते हैं तो पिछले लास्ट 2 क्वार्टर से जो प्रॉफिट है बिल्कुल स्टैटिक है। 275 करोड़ रुपए का प्रॉफिट उनका लास्ट 2 क्वार्टर में आइडेंटिकल आया और उससे पहले जून क्वार्टर में 269 करोड़ का प्रॉफिट था। तो जहां पे ग्रोथ नजर नहीं आएगी, क्योंकि इंश्योरेंस को आप खरीद क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको एक सस्टेनेबल ग्रोथ दिख रही है कि भाई अंडर पेनिट्रेटेड है, अंडर इंश्योर्ड है, तो काफी वहां पे आपके ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज हैं। तो और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एचडीएफसी लाइफ का यदि ये वो कहते हैं कि सिर्फ सारे लोग खराब कर रहे हैं। आप एसबीआई लाइफ का परफॉर्मेंस देखिए, और करीब 150 करोड़ का मुनाफा सितंबर से दिसंबर क्वार्टर में बढ़ा और ये क्वार्टर भी उनके लिए बम्पर रहने वाला है। तो वो रीजन है कि एसबीआई लाइफ अपने 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहा है और एचडीएफसी लाइफ अपने 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रहा है। तो मेरी सलाह बिल्कुल स्टॉक से निकल जाने की रहेगी, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि शॉर्ट टर्म में कोई परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि जो कट थ्रोट कंपटीशन इतनी सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में हो रखा है और जो जितना अग्रेशन दूसरी कंपनी दिखा रही है एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ में उतना अग्रेशन नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मेरी सलाह तो इनफैक्ट रहेगा कि इससे निकल के एसबीआई लाइफ में अपना पोर्टफोलियो को शिफ्ट करें। और इसके अलावा 2000 करोड़ की इक्विटी भी है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का, तो काफी मुश्किल रहता है स्टॉक का चलना भी। रहा है, काफी मुश्किल रहता है स्टॉक का चलना। पर एक स्टॉक जिसने पॉजिटिवली सरप्राइज करा, ऊप्स था लेकिन अच्छा लगा। स्क्रीन पे आएगा टाटा पावर का चार्ट, और टाटा पावर का चार्ट 1 साल 2 साल में मजा नहीं आएगा। देखिए 2012 ऑनवर्ड्स डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब दिखाएंगे आपको स्क्रीन पे। ये 2012 से तस्वीर है टाटा पावर की। एक दायरे में फंसा हुआ स्टॉक इवेंचुअली जब चला तो ताबड़तोड़ तेजी, मैसिव री रेटिंग होती हुई इस स्टॉक की नजर आई है। ये मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पावर एज अ स्पेस ने पॉजिटिवली सरप्राइज करा। बहुत सालों से सल्क कर रही थी अवस्थी साहब, लेकिन टाटा पावर कितना सरप्राइज करा इस मूव ने आपको। अच्छा, ऐसा नहीं है प्लेटफॉर्म पे आके, चैनल पे आके एक्सपर्ट्स ने व्यू दिए, पर टाटा पावर उस टाइम तक काफी निकल चुका था। उसके बाद लोगों का भरोसा बना टाटा पावर में। अवस्थी साहब अब इस समय कॉल क्या है? ये मेरे लिए एक और ऊप्स मोमेंट था। पोर्टफोलियो में होता तो मजा आ जाता, वो भी उन लेवल से जहां से चलना शुरू हुआ था। टाटा पावर में जब से उनकी वो माइंस वगैरह का प्रॉब्लम हुआ था, यूएनपीपी वाले प्रोजेक्ट्स का प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद टाटा पावर में कोई मूवमेंट आई नहीं थी, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ कॉस्ट प्रेशर रहता ही था। रिसेंटली जो रनअप आपने देखा है वो ज्यादा करके ईवी चार्जिंग स्टेशन और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी मोनेटाइजेशन को लेके ज्यादा हाइप है या ज्यादा एक्साइटमेंट है बाजार में। लेकिन अगर आप टोटल मार्केट कैप में उसका हिस्सा भी देखें तो वो इतना मटेरियल नहीं है, और उसके वजह से जितना रैंप अप आना चाहिए था वो ऑलरेडी आ गया है। जैसे लास्ट वीक भी जो न्यूज आ रही थी कि वो क्या वैल्यूएशन पे वो पूरी डील होगी मोनेटाइजेशन की, तो वो अगर आप देखें तो लगभग आधा मार्केट कैप का वहीं से आ रहा है। तो वो लगभग रैंप अप उसमें पूरी तरीके से डिस्काउंट हो गया है। नंबर्स के लिहाज से 12-13 हजार मेगावाट इनके पास है। यूटिलिटीज की तरह भी ऑपरेट कर रहे हैं कुछ हिस्सों में। तो आने वाले समय में हमारे अनुमान के हिसाब से ग्रोथ बहुत ज्यादा रैपिड नहीं रहेगी, बहुत स्टेडी ग्रोथ रहेगी। मोनेटाइजेशन जैसे होता है धीरे धीरे उसका कुछ असर आएगा, बट वो ज्यादातर प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तो हमारा ये मानना है कि ये फेयर वैल्यू पे लगभग ट्रेड कर रहा है और यहाँ से ज्यादा अपसाइड इसमें नहीं बचती है। अच्छा, मेरे पास समय कम है और एक और उप्स मोमेंट हाईलाइट करना है मुझे सबको, आशीष जी आपके लिए, और वो उप्स मोमेंट वाला स्टॉक है बीपीसीएल। अच्छा, बीपीसीएल का पहले तो स्टॉक का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर 500 रुपए प्लस के जोन से ये करेक्ट होके इस समय मेरे ख्याल से 25-26% साल के हाई से दबाव, और इवन ईयर ऑन ईयर कैलकुलेट करूं तो ये स्टॉक 15-17% का दबाव दिखा रहा है। वो तब जब गवर्नमेंट के स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की जब बात हुई थी, वो विनिवेश की जो बात हुई थी, उसमें ये पोस्टर बॉय था बीपीसीएल। सब चर्चा करते थे सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशंस की, किस तरह से बढ़िया तमाम ओएमसीज में इसका बिजनेस मॉडल है, किस तरह से इसकी तमाम इंपॉर्टेंट जगहों पे देश भर में पेट्रोल पंप्स हैं, जमीन ओन करता है। तो सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशंस बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े थ्रो अप करे जाते थे, मैसिव वैल्यूएशंस, और उसमें भी री रेटिंग होने की गुंजाइश, सब कुछ हुआ। पर बीपीसीएल इतने न्यूज पिक्स के बीच में कहां से कहां आके खड़ा हुआ है। और महेश्वरी साहब, ये वाकई एक ऊप्स मोमेंट है। ये कंपनी बिक तो पाई नहीं, अभी तक कोई प्रोग्रेस उस फ्रंट पे नजर आती नहीं है, और हम सब के पोर्टफोलियो में ये परफॉर्मेंस जो है वो दिख रही है। दबाव के साथ कामकाज क्या करूं बीपीसीएल में अब फाइनली?
नहीं, अभी जरूर स्टॉक अभी भी 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रहा है आशीष, पर अभी भी मेरा कंफर्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले जो नंबर्स हैं वो काफी खराब है। लास्ट ईयर जो उनका मुनाफा था उसे काफी डी ग्रोथ इस बार देखने को मिलेगी। सेकंड, जो क्रूड के प्राइसेस में जो इजाफा हुआ है तो कितना वो इन्हें एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और कितना पास ऑन कर पाएंगे वो देखने वाली बात है। तो वो, और तीसरा ये चूंकि डिसइन्वेस्टमेंट का जो मेजर ट्रिगर था जिसके कारण से स्टॉक 500 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अब लगता है कि उसमें और अभी समय लगेगा। तो अभी जो ज्यादा इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स का वो ऑयल जो अपस्ट्रीम कंपनीज हैं जो ऑयल या गैस की माइनिंग करती हैं उन पर ज्यादा रुझान है कंपेयर टू जो डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है। तो इसलिए मेरा सलाह स्टॉक अवॉइड करने की रहेगी। मुझे लगता है कि जब तक कि डिसइन्वेस्टमेंट का फाइनल डिसीजन नहीं हो पाता ये नैरो रेंज में ट्रेड करेगा।